अगर जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीखो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ज्ञान है, एक रोशनी है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सैकड़ों साल पहले एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने दुख दर्द, मोह माया में उलझे हुए थे। एक दिन गांव के बाहर के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे उसे सब कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रही हो। वह कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। गांव वालों को खबर मिली, एक महात्मा आए हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जो राजकुमार थे, पर सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ आए। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। किसान बोला, भगवान, मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है, मेरी फसलें नहीं होती, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, क्या करूं? बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, मैं तुम्हारी समस्याएं नहीं समाप्त कर सकता, क्योंकि ये जीवन है, इसमें दुख आएंगे, पर मैं तुम्हें वो दृष्टि दे सकता हूं जिससे तुम इन दुखों के पार देख सको। किसान चकित रह गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में 83 प्रकार के दुख हैं और 84वां दुख यह है कि हम चाहते हैं कि कोई भी दुख ना हो। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और चिल्लाने लगा, तुम धोखेबाज हो, लोगों को भ्रम में डालते हो। बुद्ध शांत रहे। वो सिर्फ उसे देखते रहे, बिना एक शब्द बोले। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, उसका जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता, ये अब भी तुम्हारा ही है। एक युवा लड़का बुद्ध से मिलने आया। उसने पूछा, भगवान, मैं आत्मज्ञान चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं जीवन का अर्थ, क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक नदी के पास बुलाया और बोले, इस नदी में उतर और जब तक मैं कहूं पानी में सिर डाले रह। लड़का गया। जैसे ही उसने सिर डुबोया, बुद्ध ने उसका सिर पकड़ लिया। लड़का छटपटाया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उसे छोड़ा। वो लड़का हांफते हुए बोला, मैं मर जाता। बुद्ध ने कहा, जब तुम आत्मज्ञान को उसी तरह चाहोगे जैसे अभी सांस चाही थी, तभी तुम उसे पा सकोगे। बुद्ध ने हमेशा एक बात कही, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। जब भीतर शांति होगी तो बाहर भी शांति दिखेगी। एक वृद्ध महिला ने पूछा, क्या मैं भी आत्मज्ञान पा सकती हूं? बुद्ध बोले, जरूर। ज्ञान किसी उम्र, जाति, लिंग से नहीं बंधा, बस भीतर प्रेम, करुणा और समझ होनी चाहिए। जब बुद्ध का अंत निकट आया, उनके शिष्य रोने लगे। उन्होंने कहा, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा, अप्प दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। मैं तो केवल एक मार्गदर्शक हूं, रास्ता तुम्हें खुद चलना है। समापन का वॉइस ओवर। ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, ये आपकी कहानी है। जब आप जीवन के दुखों से भागना छोड़ देंगे और उन्हें समझना शुरू करेंगे, तब असली ज्ञान आपके भीतर जन्म लेगा। याद रखिए, प्रकाश बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।